गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने कहा था आप लोगों से कि आज हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, तो आज हम वही करने आए हैं। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो सभी हाउफुली सब रेडी होंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, वेरी एक्साइटेड कि न्यूमेरिकल्स क्या होगा। तो फिलहाल देखिए क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट किया है, क्योंकि 8 तक हमारा कुछ एक्सप्लेनेशन हुआ था वहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से हमने क्या किया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेसिस्टर्स ऑफ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। हाउ मच करेंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेसिस्टर। तो कितना ओम रेसिस्टर इसका हो करंट फ्लो, कितने ओम है 12 ओम रेसिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो करेगी। देखिए इसका एक हमने सर्किट डायग्राम बनाया, तो इस सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो देखिए 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 12 ओम सबका लिख दिया हमने। 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। बैटरी कितनी है 9 वोल्ट की बैटरी है। आप कह रहे हैं कि कितनी करंट फ्लो होगी, तो आई करंट जाएगी। और इसको ये भी बोला जा रहा था कि सारे रेसिस्टेंस को देखिए क्या लिखा गया है, ये देखिए लिखा हुआ है कि सारे रेसिस्टेंस को किस में लगाना है, सीरीज़ में कनेक्ट करना, राइट। तो इसीलिए अब हमने को क्या करना है, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको हमने प्लस कर दिया। R5 तक प्लस करेंगे 13.4 हो जाएगा। V की वैल्यू 9 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई। देखिए ये वोल्ट ये और इसमें क्या डिफरेंस, ये बैटरी लगी है, बैटरी डेनिनल और सेल्स लगते हैं, और ये जो है आपका वोल्ट मीटर नापता है कितने वोल्ट मीटर लिखा गया है इसमें, तो 9 वोल्ट ये वोल्ट मीटर होता है। तो उसके आई क्वेश्चन मांगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर, आई इज इक्वल्स टू V बाई आर। V की वैल्यू 90 और R की वैल्यू 13.4, दैट इज इक्वल टू 0.67 ये आ गई। ये करंट निकली है इसमें कि करंट कितनी है। अब इसे बोल रहा है कि अब आपका ये बोल रहा है इसमें ये कि 12 ओम में कितनी करंट होगी। देखिए जो 2 में जाएगी 0.2 में जाएगी, वही 0.3 में जाएगी, वही 0.4 में भी जाएगी, वही 0.5 में भी, और वही 12 में भी जाएगी। इज दैट क्लियर, क्योंकि ये एक सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो आपको हमने बताया था कि इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन द करंट आर सेम। क्लियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। आप घबराइएगा नहीं, उसके ऊपर के क्वेश्चन पे सब एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। पूरी एक्सरसाइज आज हम ख़त्म करेंगे इसको। हाउ मच, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच 176 ओम रेसिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। देखिए कितने यहाँ पे ये लिखा है कितना रेसिस्टर यूज़ किया जा रहा है। आपके 176 ओम लिया गया है और 220 वोल्ट की बैटरी। 176 ओम के कितने रेसिस्टर्स लगाएंगे, हमने मान लिया कितने रेसिस्टर्स लगा रहे हैं, n रेसिस्टर्स लगा रहे हैं, राइट। कितने वोल्ट की बैटरी है, 220 वोल्ट की बैटरी है, 5 एम्पियर की करंट जा रही है। आगे देखिए बेटा 1/R1 1/R पैरेलल में सबको कनेक्ट किया गया, लिखा हुआ है। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप। हाउ मैनी 176 रेसिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। तो देखिए R is 1/R is equals to 1/R1 plus 1/R2 is equals to and so on 1/Rn। Rn क्यों लिखा गया, n टाइम्स तक जा रहा है, n टाइम्स तक जा रहा है, ठीक है। ये n टाइम्स तक, हमें नहीं पता कितने रेसिस्टर्स, हमने मान लिया था कितने n टाइम्स है। तो ये 1 1 1 1 सब में अब n आ रहा था, 1 n टाइम्स आ रहा नहीं, n हो जाएगा, n इंटू 1 यानी n हो जाएगा 176/176। इसको r को उल्टा किया 176/n हो गया। इसके बाद देखिए बाय यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। V की वैल्यू 220, I 5 दिया गया है, और R की वैल्यू 176/n आ गई। n इधर करके 220 को इधर करके सॉल्व किया गया, तो 5 रेसिस्टर्स आएगा इसका आंसर। क्लियर, 5 रेसिस्टर्स लगाए जाएंगे, तो n हमारे क्या हो गया 5। V देखिए दिया गया था और I भी दिया गया था, तो 5 रेसिस्टर्स लगाए जाएंगे। 10th यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। क्लियर, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, देखिएगा। शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स, ईच ऑफ रेसिस्टेंस इज 6 ओम, सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज़ अ रेसिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। आपको हमने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कराया था कि ये 6 ओम के 3 रेजिस्टर्स लगाने किस तरीके से कनेक्ट करें कि उसका जो रिजल्टेंट मिल जाएगा वो 9, किस तरह कॉम्बिनेशन करें कि एक का रिजल्टेंट 9 बन जाए और एक का में क्या मिल जाए 4। देखिए इसको भी 9 में तो पहला केस है कि हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट करना है 9 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या दिखाना है 9 ओम। इज दैट क्लियर। तो हमने क्या किया, R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू 6 ओम दिया गया। अब हमने 2 को पैरेलल कर दिया, 1 को सीरीज़ कर दिया,
ठीक है। फिर दो को पैरेलल करके एक को सीरीज़ कर दिया। तो उसके बाद हमने दूसरा कॉम्बिनेशन क्या लिया, 2 को सीरीज़ करके एक को पैरेलल कर दिया। तो ऐसे ही करा बेटा, 2 को पैरेलल करके एक को सीरीज़ किया जब, तो 1/r' इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6। तो ये क्या हो जाएगा 2/6। 2/6 का मतलब इसको उल्टा कर दिया, r' इज इक्वल्स टू ये हो गया 2 1 2 3 6, 3 हो गया। 3 ओम मिल गया हमको। देखिए हमारा सर्किट चेंज हो गया। ये एक R1 लिखा हुआ है 6 ओम और ये r' हो गया 3 ओम, ये दोनों रेसिस्टेंस। तो अब R इज इक्वल्स टू R1 प्लस r' यानी 6 + 3 दैट मीन्स 9 ओम हो जाएगा। क्लियर। आगे देखो, देखिए इसी का ही सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखिए जैसे 2 को पैरेलल करके एक को सीरीज़ किया, उसके बाद में 2 को सीरीज़ करके एक को पैरेलल कर दिया। ठीक है, इसका सीरीज़ किया तो 6 + 6 12 हो गया। ये r' हो गया। r' और r3 का निकालिए, 1/r निकालेंगे, 1/r' प्लस 1/r3, 1/12 प्लस 1/6 दैट मीन्स इसको एलसीएम ने 1 + 2/12 एंड 3/12 दैट मीन्स 12/3 दैट क्या हो गया 4 हो गया। क्लियर। तो ये हमारा था कि किस तरीके से कनेक्ट किया जाए कि ये हमें एक बार 9 ओम मिल जाए, एक बार क्या मिल जाए 4 ओम। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं कि when the two resistance are in parallel and the one is series, when the two resistance are series then after the third one is parallel। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर लिख के हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, several electric bulbs designed to be used on a 220 volt 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 line if the maximum allowable current is 5 ampere? इसमें ये लिखा हुआ है कि कितनी सेवरल बल्ब्स लगाए गए हैं, 220 वोल्ट सप्लाई दी जा रही है और किसका रेट कितना है, कितने वोल्ट लगाए जा रहे हैं 10 वॉट के। 10 वॉट और कितने लैम्प्स लगाए जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन रखा गया है, 220 वोल्ट रखा गया, करंट इसमें 5 एम्पियर की फ्लो हो रही है। तो देखिए क्लास, इसका पहले हम एक सर्किट बना रहे थे जो गलत हो गया हमसे, तो हमने उसको रेसिस्टेंस समझ लिया था, लेकिन ये था आपका पावर। वी आपको दे रहा है 220, पावर दे रही है 10 वोल्ट, आई दे रहा है 5 एम्पियर। इज दैट क्लियर। तो मैक्सिमम पावर निकालें, P इज इक्वल्स टू V × I, P इज इक्वल्स टू VI से हम लोग इसकी पावर निकाली। कितनी पावर हो गई 1100 वॉट। लेकिन एक लैम्प की जब आपको पता है पावर, एक लैम्प की 10 वॉट है, तो और टोटल कितनी पावर आ रही थी, कितने वोल्ट में, 220 वोल्ट में कितनी पावर आई 1100/10 कैंसिल आउट किया, क्या आ गया 110 लैम्प्स आ गया। क्लियर है ना। तो ये देखो बच्चों हम पूरा हमने क्लियर किया तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12। ये 12 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन हमने इसको लिखे भी है। देखिए हम स्पेस को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, आप लोग भी इसी तरीके से सीखा करिए कि स्पेस को यूटिलाइज़ करना। क्लियर। आप लोग इतना बड़ा एक क्वेश्चन करते हैं, जो चीज़ गलत है आप लोगों के लिए। क्लियर, इसको ठीक से करिएगा। हम आगे का क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, a hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils, a capital A and capital B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in the parallel. What are the currents in 3 cases? 3 केस का बताना है। एक तो 24 ओम के रेसिस्टेंस को अलग अलग रखा गया है, एक बार सीरीज़ में लगा दिया गया और एक बार पैरेलल में लगा दिया गया है। 3 केसेस का हमें बताना है। देखिए इसका सोल्यूशन, देखिए इसका सोल्यूशन है when the 2 coils of A and B are used separately। ठीक है, R is equals to 24 ohm, V is equals to 220 volt, I is equals to V/R। V की वैल्यू 220 है और R 24 दिया। सेपरेटली अलग अलग बताना है, अलग अलग में हमने क्या करंट को हमने भी यहाँ पे क्या अलग अलग निकाले में किसी में भी निकाला, 24 ओम दिया ही गया था तो 9.16 एम्पियर ले लिया गया। ठीक है, when 2 coils are connected in series, जब 2 को सीरीज़ में लगा दिया गया है तो 24 + 24 तो 48 हो गया। 48 होने के बाद V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, I इज इक्वल टू V/R 220/28 दैट मीन्स 4.58 एम्पियर्स को सॉल्व किया गया 4.58। नेक्स्ट थर्ड केस देखिए, when 2 coils are connected
connected in parallel. 1/r is equal to 1/r1 plus 1/r2, 1/24 plus 1/24 इसको सॉल्व किया गया. 2/24 दैट मीन्स इसको सॉल्व किया गया तो r इज इक्वल टू 12 ओम आ गया. v इज इक्वल टू 220 दिया गया. i इज इक्वल टू v/r 220/12 दैट मीन्स 18.33 एम्पियर. तो ये तीनों केसेस इसके हो गए हैं. पहला केस हमने कहा सेपरेटली कर लिया गया, सेकंड केस हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया और थर्ड केस हमने पैरेलल में. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्लास. 14 पे हमने दिया है कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेसिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स. पहला फर्स्ट केस है इसका आ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज एंड 1 ओम एंड 2 ओम रेसिस्टर्स. पहले वाले केस में पावर आपको दिया गया है, यूज टू कैरी पावर निकालनी, 2 ओम रेसिस्टेंस लिया गया है. फॉलोइंग एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें 1 ओम और 2 ओम के को सीरीज़ में लगाना है और बैटरी कितनी रखनी 6 वोल्ट की. पहला केस है. सेकेंड केस आपका है कि 4 वोल्ट की बैटरी लगानी है और 12 और 2 को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है. इसका भी देखिए सोल्यूशन. देखिए कंपेयर करना था. पहला केस हमने क्या कहते हैं 1 और 2 ओम के रेसिस्टेंस को सीरीज़ में लगाना था और 6 वोल्ट की बैटरी लगानी थी. ये लगाकर 6 वोल्ट की बैटरी लगा तो r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 और ये r1 की वैल्यू है 1, r2 है 2 तो प्लस के 3 6 थे. v इज इक्वल टू i r, i इज इक्वल टू v/r दैट मीन्स 2 एम्पियर यानी पावर निकालनी है p इज इक्वल टू i²r. देखिए हमने यहाँ पे पावर के लिए हमने करंट को v से ही क्यों नहीं निकाली. हमारे पास v दिया गया था, r दिया, हम निकाल सकते थे आराम से, लेकिन इस केस हमने इसलिए निकाला बेटा p इज इक्वल टू v²/r भी होता है, लेकिन हमने इसलिए लगाया क्योंकि इस केस में वोल्टेज डिफरेंट रहती है सीरीज़ में और करंट सेम रहती है. ठीक है, तो p इज इक्वल टू i²r, i की वैल्यू 2 का स्क्वायर इंटू r भी 2 दिया गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 वॉट. क्लियर. सेकेंड पॉइंट देखिए इसका. सेकेंड पॉइंट आपको क्या दे रहा है कि 2 रेसिस्टेंस आर इन पैरेलल, 12 एंड 2 ओम आर इन कनेक्टेड इन पैरेलल विद द 4 वोल्ट बैटरी. तो करंट इज डिफरेंट. p इज इक्वल टू v²/r. इस पर करंट डिफरेंट होती है तो v को लेके चलेंगे हम लोग, डायरेक्ट कर लेंगे क्योंकि करंट इस पर डिफरेंट होती है, इसलिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगा दिया. इसमें नहीं लगाया क्योंकि इसमें करंट सेम होती है. ठीक है, इसमें v²/r से वोल्टेज सेम होती है इसलिए इसमें लगाया. तो v की वैल्यू कितनी 4 और r कितना आया 2 ओम क्यों आया, क्योंकि 2 ओम क्यों लिया, क्योंकि सब में देखिए आपको पावर निकालनी है, जितनी पावर इसकी होगी उतनी इसकी भी होगी, जितनी भी निकाल सकते हैं हम लोग. इसमें बोला गया है कि हम लोग को रेसिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करके निकालना है वो कितने वोल्ट की बैटरी. तो p इज इक्वल टू 4 इंटू 4/2 सो कैंसिल आउट किया, 4 2 ज़ा 8. क्लियर क्लास. हमें निकालनी किसकी थी 12 ओम की निकालनी थी. क्वेश्चन में लिखा गया था कि 12 ओम पे निकालनी है हमको, 2 ओम पे निकालनी है, तो 2 ओम पे हमने इसकी पावर को निकाल लिया. क्लियर. इस केस में हमने 2 ओम रखा, लेकिन इसमें हमारे केस में करंट हमारी सेम थी तो 2 ओम की इसमें देखो 2 ओम रेसिस्टेंस दिखा था 2 ओम में, इसमें भी हमने निकाल लिया. तो डिपेंड करता है कि हम लोग को क्या पूछा गया है. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से एक छोटा सा स्मॉल सर्किट आप बना के उसको यूज़ कर सकते हैं. इज दैट क्लियर. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 15 क्वेश्चन देखिए. 2 लैम्प्स, one rated 100 watt at 220 volt and other is 60 watt at 220 volt are connected in parallel at the electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? कि आपको इसकी करंट निकालनी थी. देखिए इसका एक फिगर बनाया देखिए कैसे बनाएगा. 15th वाला देखिए, ये एक डायग्राम है, इसमें करंट फ्लो एक बनाया, दोनों को किस में कनेक्ट किया गया देखिए लिखा हुआ है पैरेलल में कनेक्ट करना है. तो देखिए 100 वॉट और 220 वोल्ट और 60 वॉट 220 वोल्ट, वोल्टेज सेम है 220 वोल्ट है. यहाँ पे करंट डिफरेंट होगी, यहाँ पे एक बल्ब लगा गया है, यहाँ पे भी एक बल्ब लगा है, 2 लैम्प्स लगाए गए हैं. इसमें करंट कितनी जाएगी तुम्हें बतानी है फ्रॉम द लाइन इफ़ द सप्लाई. इसमें हमें करंट सप्लाई निकालनी है. तो देखिए क्लास, देखिए हमने अलग अलग करंट भी निकाली है और टोटल करंट भी निकाली है. देखिए पहले I1 की वैल्यू निकाली. I1 इज़ P1/V. पहले P1/V, P की वैल्यू कितनी है 100/220 यानी P1 आ गया, I1 आ गया. I1 से हम इसका R निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से. V इज इक्वल टू IR, तो R1 इज इक्वल टू V/I1. V की वैल्यू 220/I1 इज 100/220. ऊपर चला जाएगा, सॉल्व करेंगे 484 आ जाएगा.
फिर I2 निकाला हमने, ये फर्स्ट लैम्प का रेसिस्टेंस निकल आया, कितना फर्स्ट लैम्प का रेसिस्टेंस है 484 है ये। सेकेंड लैम्प का देखिए I2 निकाला पहले हमने, P2/V, P2 क्या 60/220 से सॉल्व किया गया। तो देखिए आगे देखिए हमने R2 निकाल लिया, R2 निकाला ओम्स लॉ से V/I2, तो V/I2 है 60/220, 20 ऊपर चला गया, सॉल्व किया गया तो 42420/3 मिल गया हमको। क्लियर। तो ये तो अभी हमें मिल गया R1 और R2 दो मिल गए। ये सेकेंड लैम्प का रेसिस्टेंस हो गया, यानी कि इसका लैम्प का रेसिस्टेंस जो था वो था 2420/3 और इस लैम्प का कितना था 484। क्लियर। अब दो लैम्प जो सीरीज़ अब पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल के लिए हमने फॉर्मूला लगाया 1/R = 1/R1 + 1/R2 1/R 1/484 + 3/2420। से एलसीएम ने 2420, एलसीएम हुआ 5 + 3 दैट मीन्स 8/2420। ठीक है। आर की वैल्यू क्या होगी 2420 डिवाइडेड बाय 8, यानी वी की वैल्यू कितनी होगी 220 वोल्ट। आई = V/R, करंट निकालेंगे टोटल, वी की वैल्यू 220 और आर आपके पास है 2420 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इसको सॉल्व किया गया तो आ गया 0.73 एम्पियर करंट। इज दैट क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विच यूजेस मोर एनर्जी 250 watt TV set in 1 hour और 1200 watt toaster in 10 minutes। कौन सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है एनर्जी, कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है। 1 घंटा टीवी चलती है अगर 250 वाट की, तो टीवी ज़्यादा यूज़ कर रही है कि 10 मिनट हीटर अगर टोस्टर चलाया हमने तब चल रही है हमारी। देखिए तो एनर्जी निकालने के लिए हमने क्या किया 250 × 1 कर दिया। 1 आवर्स में एनर्जी = हमने निकाला 250 P × हमने 1 आवर कर दिया 250 किलोवाट आवर हो गया। एनर्जी यूज इन 1200 टोस्टर इन 10 मिनट्स, तो 1200 वाट × 10 कर दिया। 1200 वाट × 10 मिनट में था, उसको आवर्स में कन्वर्ट किया डिवाइडेड बाई 60 यानी 200 वाट आवर आ गया। यानी टीवी जो है आपकी सेट यूजेस मोर एनर्जी देन द टोस्टर। इज दैट क्लियर। एनर्जी = क्या VIT होता है कि नहीं होता। देखिए हम ऐसे फिर से आपको बता रहे हैं, एनर्जी P = W/T होता है कि नहीं होता, और W = क्या हो गया P × T, और P आपको दिया गया, T आपको ये दिया गया है, ये लग के हमने निकाल लिया। तो आपको दिख रहा है ये है 250 किलोवाट आवर लगा है, वाट आवर लगा है, इसमें 200 वाट आवर लग गया। टीवी सेट मोर एनर्जी देन द टोस्टर। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्लास। An electric heater of resistance is 8 ohm draws 15 ampere from the service mains 2 hours. Calculate the rate of which heat is developed in the heater. तो एन इलेक्ट्रिक हीटर रेसिस्टेंस कितना है 8 ओम है, ड्रॉ करता है 5 एम्पियर की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। देखिए ये है आपके पास आर, ये 5 एम्पियर का आई है, ये 2 आवर्स मतलब टाइम दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है रेट एट विच द हीट इज़ डेवलप इन द हीटर। रेट एट विच हीट इज़ डेवलप इन द हीटर, हीट में कितनी हीट कितनी डेवलप हुई, रेट एट विच मतलब कि इसका हमें पी निकालना है। देखिए इसका भी देख लीजिए फॉर्मूला सिंपल I² R, तो I² R क्या है 15 का स्क्वायर इंटू R इज़ आपके 8 दिया गया, इसको रख दिया, सॉल्व किया गया, आंसर मिल गया। क्लियर। तो आपको इसको सॉल्व करना है इसको, और आगे अभी हम बता रहे हैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी। क्लास देखिए इसमें कुछ यहाँ पे गिव रीजंस भी दिए गए हैं, ये इनको भी आप करेंगे, लेकिन जब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद आप इसको खुद करेंगे। ठीक है। और उसके अभी हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमारा चैप्टर फिनिश नहीं हुआ। अभी न्यूमेरिकल्स हम करने के बाद इसका लिटिल बिट हमारा थ्योरी पोर्शन थोड़ा बहुत रह जाएगा, उसको हम करवाएंगे। ठीक है। तो देखिए इसके न्यूमेरिकल नंबर 1 रह गया था, एक हमारा 1 रह गया था, उसमें क्या था देखिए क्वेश्चन। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R/R dash आपको फाइंड आउट करना है। एक ऐसा यहाँ पे पीस ऑफ वायर है
समझिएगा हमारी बात। एक ऐसा पीस ऑफ वायर है जिसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड, सारे पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। इफ़ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बना गया है, जो नया बनेगा मतलब जिसको काट करके, मतलब हमने उसको 5 रेसिस्टेंस में तोड़ दिया, 5 रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करने, जो नया रेसिस्टेंस बना, दैट इज़ आर डैश। उस और आर डैश का रेशियो निकालना है। देखिए इसको सॉल्व देखिए कैसे करेंगे। एक छोटा सा डायग्राम हमने बनाया। देखिए एक आर ओम का रेसिस्टेंस था जिसको कट करके हमें 5 इक्वल पार्ट्स में कर दिया, R/5 सब में R/5 होगा, है ना। फिर 1/R डैश, ये इसका R है, इसका निकालेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, 1/R डैश, 1/R/5, 1/R/5, 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। इसमें से 5 ऊपर चला गया सबका, एलसीएम क्या हो गया, R 5 अगर 5 टाइम्स आएगा तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है, 5 × 5 तो 25/R, दैट मीन्स ये R इधर चला गया और R/R डैश आपका क्वेश्चन मार्क था, एंड इसका आंसर क्या मिला 25, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, which of the following terms does not represent the electric power in the circuit? I²R की है IR² की VI और है V²/R, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका आंसर, इसका भी देखिए आंसर, इसमें से कौन सा पावर का रिलेशन नहीं है। देखो I²R हमने पढ़ा है, राइट, IR² नहीं पढ़ा, VI भी पढ़ा है, V²/R भी पढ़ा, यानी IR² नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड देख लीजिए, इसके बाद बता रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन बेटा है, an electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated 110 volt, the power consumed will be. इसमें हमसे कुछ मिस्टेक हो गया था, जिसके लिए हमने कल एक आप लोग वीडियो भी भेजा था, नहीं आया, कोई बात नहीं, हम फिर से बता दे रहे हैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कि 220 वोल्ट का एक आपके पास है बल्ब है जिसकी 100 वाट है इसका, व्हाट इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110, द पावर इज़ कंज्यूम विल बी, तो P इज़ इक्वल्स टू V²/R, इससे हमने R निकाल लिया, V²/P करके, तो R हमें मिल गया 484। अब फिर अगेन P इज़ इक्वल्स टू V²/R रख के हमने पावर निकाल दिया, और V हमारा तब क्या हो गया, चेंज हो गया, 110 हो गया। अब बात क्या आती है कि इस वाले को हमने क्यों कट करके ये वाला किया, क्योंकि बेटा हमारा ये बल्ब इज़ रेटेड इतने वॉट का है और इसका वोल्टेज चेंज हो रहा है, दैट मीन्स दे आर, इसको हम लोग को कह सकते हैं, इसमें बेटा हम लोग कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहता है ना, R इज़ इक्वल्स टू V इज़ इक्वल्स टू IR में भी फॉर्मूले में R हमारा कांस्टेंट रहता है। इस केस के लिए आपने क्या किया था, I हम यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं, I आपने जो रखा वही यहाँ पे 110 वोल्ट में भी रख दिया, जो चीज़ गलत है, क्योंकि यहाँ पे पावर तो यहाँ पे हम लोग क्या है, अलग अलग पावर्स की बात हो रही थी ना, यहाँ पे क्या है, पावर कंज्यूम्ड विल बी, कितनी पावर कंज्यूम कर, अलग अलग पावर की बात हो रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग को करंट को सेम नहीं करके हम लोग को यहाँ पे किसको सेम किया, रेसिस्टेंस को सेम रखा गया। क्लियर? तो देखिए रेसिस्टेंस जो मिल गया हमें 484, और 484 को रख के यहाँ पे कितना है 25 वॉट, दैट मीन ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्लियर हो गया ना? आप लोगों को याद होगा क्वेश्चन नंबर 4 हमने कहा था कि हम बाद में बताएंगे, तो अब उसका भी सोल्यूशन हम बता रहे हैं। देखिए जैसे कि हमने कहा था क्वेश्चन नंबर 4 हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। 2 कंडक्टिंग वायर्स आर सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर ऑफ द फर्स्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड द सेकेंड वन इज कनेक्टेड इन पैरेलल और अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट विल बी द हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए इधर देखिए हीट का फॉर्मूला H होता है, सीरीज़ का ही पैरेलल ले लिया, एक को सीरीज़ में लिया, एक को पैरेलल में कनेक्ट किया गया। इनमें मान लीजिए R ओम का रेसिस्टेंस है, इसमें भी R ओम है, ये भी R ओम है, ये R ओम है, ये पहला है, इसके लिए हीट जो प्रोड्यूस हो रही थी वो HS है, इसके लिए जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो HP है। इसमें भी V वोल्ट की बैटरी लगी है, इसमें भी V वोल्ट की बैटरी लगी है।
देखिए सेम लेंथ की सेम सब कुछ है, तो यहाँ पे देखिए एच एस अपॉन एच पी कर दिया गया, वी स्क्वायर टी अपॉन आर एस कर दिया, ये सीरीज़ का हो गया, वी स्क्वायर टी अपॉन आर पी कर दिया गया। तो वी टी कैंसिल, टी से कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया, दैट मीन्स टी आर सेम, तो वी टी सब कैंसिल कर दिया, यानी आर पी अपॉन आर एस हो गया। आर पी अपॉन आर एस कर दिया, इसके आर और आर पी अपॉन आर एस है क्या, आर पी के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज़, आर एस हो गया, आर प्लस आर यानी 2R, देखिए सीरीज़ का आर प्लस आर हो जाएगा, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, यानी दैट मीन्स 2/R, यानी RP की वैल्यू क्या होगी R/2, यानी HS अपॉन HP इज इक्वल टू RP अपॉन RS, दैट मीन्स RP की वैल्यू R/2 और RS है 2R, RR कैंसिल हो गया, एंड दैट मीन्स 1/4। क्लियर, सबको इतना क्लियर है ना बेटा। तो अब ये 4th क्वेश्चन भी हमारा फिनिश होता है। अब आगे देखते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इन इज़ अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल यानी वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या इफेक्ट पड़ता है कनेक्शन पे। ठीक है, देखिए इसका आंसर लिखेंगे बेटा, इसका आंसर लिखेंगे वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, हमेशा देखिए पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हम लोग, जैसे यही एक सर्किट होता है, इसी के नीचे हम लोग ऐसे करके वोल्ट मीटर लगा देते हैं ना, तो यही वोल्ट कनेक्टेड करते हैं पैरेलल में। द एलिमेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट अक्रॉस विद द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड, तो हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर कर देते हैं बाय यूजिंग द वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की सहायता से हम लोग हमेशा उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्लियर, तो अब आता है 7th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बताया था, लेकिन हाँ 6 में मुझे याद आ गया कि एक बच्चे ने हमसे कहा था कि मैम अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर इज़ 0.5 मिलीमीटर, रेसिस्टिविटी इतनी थी, व्हाट विल बी द लेंथ। बेटा हमने यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करना नहीं बताया था आपको, डायरेक्ट हमने आपको क्या रेसिस्टेंस चेंज होगा वो बता दिया था, तो उसको भी देख लीजिए एक बार। देखिए इसको आपको याद होगा कि ये हमने पूरा सोल्यूशन भेजा था आप लोगों को, इस तरह से किया था, आप लोगों ने पूरा किया था। अब लेकिन एक और पार्ट करना है 6 का ही, ये पहले एक्चुअली फर्स्ट ही पार्ट था। देखिए R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, L की वैल्यू है R इंटू ए अपॉन रो, और R इंटू ए, R की वैल्यू R ही रहने देंगे, ए क्यों पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे R के बारे में बोल रहा था, रेडियस के बारे में बोल रहा है, रेडियस की थी 0.5 मिलीमीटर हो गई है, मिलीमीटर है बेटा। तो हमने क्या किया, उसको हमने मीटर में चेंज कर दिया, तो 0.5 को जब चेंज करेंगे तो 0 मिलीमीटर को 0.005 होता, लेकिन अब इसको 2 से डिवाइड किया तो 0.025 हो गया, 2 से डिवाइड उसका स्क्वायर हो गया, तो 10 इंटू 3.14 इंटू 0.025 इंटू 0.025 अपॉन में रो आपको दिया गया 1.10⁻⁸। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे आप तो अप्रॉक्सीमेटली 122.6 मीटर आएगा। इज़ दैट क्लियर, दिस इज़ द आंसर। ये एक आंसर ये हो गया था, एक आंसर ये था जो हमने आपको सॉल्व करके दिखाया था। R इज इक्वल टू 12 अपॉन ए पे जहाँ पे ये क्वेश्चन किया है बेटा आपने, उसी के बगल में ये वाला कर लीजिए, एक जो हमसे मिस्टेक हुई थी उसको भी वहीं काट कर उसके बगल में ये वाला कर लीजिए, और जो आज हमने कराए हैं फ्रेश क्वेश्चंस उनको आप करिए। क्लियर, ठीक है, आज हमने नए कराए हैं क्वेश्चंस उनको भी आप कीजिए। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. The value of the current I flowing in a given resistors of the corresponding values of the potential difference is V across the resistor are given. V और I के बेटा दिए, I और V की वैल्यूज़ दी गई हैं। आपको एक स्लोप बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ को आप पेपर में बनाएंगे, देखिए कैसे हमने बनाया है, दिखा रहे हैं आपको हम। ये देखिए क्लास वोल्ट, इधर एक साइड में हॉरिजॉन्टल में वोल्टेज रख दी है, यहाँ पे करंट रख दी गई है। करंट देखिए यहाँ पे आपको वोल्ट करंट दिया गया था, ये दिया गया 0.5 1 2 3 4, और वोल्टेज दिया गया 1.6 3.4 4 6.7 10.2 एंड 13.2। तो देखो बेटा 0.5 पर 1.6 वैल्यू, तो 5 और 6, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये 0.5 पर 1.6 वैल्यू, ये तो हमने कुछ भी मेज़र करके नहीं किया, लेकिन आप स्केल से 1 सेंटीमीटर गैपिंग हॉरिजॉन्टल में भी रखेंगे, 1 सेंटीमीटर वर्टिकल में भी रखेंगे। तो आपको और स्केल से मेजर करके जब भी आप बनाएंगे तो ये आपका एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जब स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा तो किसी भी 2 पॉइंट को ले लेंगे हम लोग, और यहाँ से स्लोप ड्रॉ करेंगे। स्लोप हमें क्या मिल गया है, P। देखिए स्लोप हमने लिया गया है, स्लोप यहाँ पे लिख लिया हमने P, ये लिख दिया है P R और ये Q, ठीक है। तो स्लोप में P R अपॉन Q R, दैट मीन्स देखिए P R अपॉन Q R, P R क्या है, ये I है, ये क्या है V है,
देखिए V/I/V इज इक्वल्स टू 1/R होता है, V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो I इज इक्वल्स टू V/R होता है, तो ये चीज़ें आ गया। और इसकी वैल्यू I की वैल्यू देखिए कितनी ली गई है, ये I कितना डिफरेंस पे रखा गया है, जैसे इस पर और इस पर कोई पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स ले लिए गए हैं, उनके पॉइंट्स का डिफरेंस कितना लिखा गया, 2 रखा गया। 2 जैसे यहाँ पे आपका जो भी आएगा ये इसको और इसको, मेरा गलत आया था इसमें मेजर नहीं किया गया है, आप इसको मेजर करके करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगी। इसलिए माइनस, इन दोनों पॉइंट्स को माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल I की वैल्यू का अगर डिफरेंस निकालना है हमको, तो हमने जैसे ले लिया गया है 2 - 4 ले लिया, तो हमें क्या मिल गया 2, 4 - 2 ले लिया तो क्या मिल गया हमें 2 ले लिए गई, ठीक है। वैसे ही अगर इसका लिया तो वोल्टेज भी इसी की रहेगी, तो 13.2 में से 6.7 जो माइनस किया तो हमें 6.8 मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को इसी तरीके से करना है इसे, और उसके बाद इसको सॉल्व करके देखेंगे तो 1/3.4 दैट मीन्स 1/R इज इक्वल टू 1/3.4, यानी R की वैल्यू क्या आ गई 3.4। क्लियर। तो इसको आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। ये अप्रॉक्स में आंसर आ सकता है, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि हमारा आंसर नहीं मैच हो रहा, अप्रॉक्स में आ सकता है आंसर, ठीक है। जिसका अगर नहीं मैच होता तो आंसर हमको बताइएगा, लेकिन पहले इस परफेक्ट स्लोप बनाएंगे। इसका आपको स्लोप बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्लोप हमने यहाँ बनाया हुआ है, लेकिन हमारा ये करेक्ट नहीं है। आपको खुद बनाना है मेजरमेंट करके, स्केल से मेजर करके। क्लियर क्लास। तो आपके जो भी देखिए जो वैल्यूज़ आएगी ना स्लोप पे, ये जैसे आपने 2 स्लोप लिए, ये 2 पॉइंट्स लिए अगर, तो ये जो भी वैल्यू आ रही है, जैसे ये हमारी जो वैल्यू है ये, और ये जो वैल्यू आ रही है, या हमने कोई और वैल्यू, ये वैल्यू आ गई, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू, इन दोनों को जो भी आएगा माइनस करेंगे और लिख देंगे। कोई भी छोटा सा भी ले सकते हैं, बीच में ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा पड़ जाता है, वो सब मेजर करने में दिक्कत होती है, तो बड़ा बड़ा ले लिया हमने, मेजर कर लिया। क्लियर बेटा। यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल पोर्शन ख़त्म होता है, लेकिन हमने कुछ न्यूमेरिकल्स रखे होमवर्क के लिए भी। क्या रखा है हमने, देखिए एक एक्सरसाइज पेज नंबर 112 जो बीच में होते हैं ना क्वेश्चंस, उसके उसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बहुत सिंपल से रखे हैं, इनका आपको सोल्यूशन करके हमको नेक्स्ट टाइम दिखाना है, ठीक है। तो और थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन भी हम रखेंगे, और आप लोगों से न्यूमेरिकल का सोल्यूशन भी पूछेंगे हम। सभी बच्चे रेडी रहिएगा, और आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में मैंने नहीं बोला आपको कुछ भी, 9 से तो मैंने कराया था, 8 के बारे में मैंने आपको बताया नहीं कि ये 8 क्वेश्चन नंबर था, ये हमने आपको पहले ही करा दिया था। आपके पास नोट होगा ये ऑलरेडी, ठीक है। हम इसकी फ़ोटो भेज देंगे, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई मिसिंग होगा, कुछ होगा, अभी भी कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो हमको इसमें बता सकता है। अब एक और हम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। एक बच्ची बार बार परेशान है, अच्छी बच्ची है, लेकिन वो फिर भी परेशान है कि मैम रेसिस्टेंस क्या, मैम कंडक्टर में अगर कंडक्टर ज़्यादा होता है तो रेसिस्टेंस उसमें कंडक्टर में क्या रहता है, हाई रहता है, लो रहता है, क्या रहता है इसमें। तो देखिए बेटा, कंडक्टर के केस में कंडक्टर डिपेंड करता है पहली बात लेंथ ऑफ द वायर एंड उसके एरिया पे डिपेंड करता है कि कैसे कैसे लेंथ है। हमने आपको बताया था, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज़ करते जाते हैं, लेंथ हमारी बढ़ती, लेंथ इंक्रीज़ करते हैं उसकी, तो उसमें कंजक्शन ज़्यादा हो जाता है। आपको मैंने एक वीडियो सेंड किया था, उसी का केस में हम आपको एक और दिखा रहे हैं, छोटा सा रिलेशन दिखाते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। देखिए ये देखिए, छोटा सा रिलेशन दिखाना एक चाहेंगे कि I को हम लोग कह देते हैं कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। जब रेसिस्टेंस उसका ज़्यादा है तो करंट क्या होगी, कम होगी, और कंडक्टर में करंट सबसे ज़्यादा फ्लो करती है, आपको मैंने बताया था पिछली टर्म में। तो कंडक्टर में जब करंट ज़्यादा फ्लो करती है, यानी कि उसके वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, दैट मीन्स इसका R क्या होगा, कम होगा, है ना। तो वैसे ही बेटा R डिपेंड करता है L पर भी। कैसे डिपेंड किया, देखो हमारी बात समझना, क्योंकि R डिपेंड करता है L पर। R कैसे किया, आपने पढ़ा था R इज इक्वल टू रो L/A पढ़ा था ना बच्चा। तो R किस पे डिपेंड करता है, A के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। जब R A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, तो यहाँ तो ये R इन्वर्सली में है ना, तो ये भी इन्वर्सली में हो जाएगा, इसकी जगह हमने L रख दिया। सेम एज एरिया में रिलेशन है, देखो अगर हम उसका एरिया बढ़ा देते हैं, क्योंकि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है A के, और R क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर उसका एरिया बढ़ गया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये देखो ये एरिया बढ़ा दिया, जब एरिया बढ़ा देते हैं बच्चा तो उसका रेसिस्टेंस कम हो जाता है, राइट। लेकिन जब लेंथ बढ़ाने से उससे कंजशन ज़्यादा हो जाता है। देखो भीड़ हो गई, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, भीड़ हो गई, कंजशन हो गई, जैसे रुकावट ज़्यादा हो गई,
है ना, ये तो एक कंट्रोल करने का काम करता है ना रेसिस्टेंस। और यहाँ पे क्या आराम से फ्लो कर रहा था इलेक्ट्रॉन, याद आया हमने आपको समझाया था इस तरह का। तो इस केस के लिए इस रिलेशन को याद रखो हमेशा। और ये कहाँ से है, हमने कोई बनाया नहीं है ये। देखिए आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, देखिए आप लोग देख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ की। और ए के जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आई भी हो जाएगा इसकी जगह पे, ए की जगह पे हम आई भी रख सकते हैं, देखो आई रख दिया। दैट मीन्स या वी इज इक्वल्स टू आई आर से भी आ सकता है कि ये आई की क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं हो गया। तो ये रिलेशन आप हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि मैम कंडक्टर के केस में हमारा रेजिस्टेंस हाई होता है कि लो होता है। वीडियो में हम कई चीज़ों को अच्छे से बता पाते हैं, इसीलिए हम वीडियो का सहारा लेते हैं, यूट्यूब के लिंक का सहारा लेते हैं। उसमें हमको थोड़ा तकलीफ़ होती है क्योंकि उसमें बच्चे तो क्वेरी भी करते जाते हैं और प्लस हमें वीडियो बनाने का टाइम नहीं देते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमको अपनी क्वेरी पूछ लिया कीजिए। अगर हमको कुछ लगता है हम तुरंत बता सकते हैं तो हम तुरंत उसका छोटा सा एक शॉर्ट ऑडियो बना के भेज देते हैं या शॉर्ट वीडियो भी। लेकिन अगर मुझे लगता है थोड़ा टाइम में अच्छा चाहिए तो मैं उसको आपको हमेशा बोल दिया करूँगी कि हम आपको नेक्स्ट टाइम में उसको वीडियो में इंक्लूड करके देंगे। क्लियर? तो होपफुली मेरे ख्याल से आज आपको न्यूमेरिकल्स आपके पूरे क्लियर हो गए होंगे। तो न्यूमेरिकल्स का पोर्शन आज आप लोग पढ़िएगा पूरा अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा। अभी चैप्टर फिनिश नहीं है, इसके गिव रीजंस वाले क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट एक इसका थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है जिनको हम आपको ख़त्म कराएंगे, उसके बाद देंगे। इसकी अभी हम फोटो भेज दे रहे हैं, न्यूमेरिकल्स की भी भेज रहे हैं और साथ में आपकी बुक की पेज की भी फोटो भेज रहे हैं, इसमें सारे न्यूमेरिकल्स लेके। ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल को लिखने से पहले उसका क्वेश्चन फुल कॉपी कीजिएगा, कोई मेरी तरीके से ऐसे डॉट 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 करके मत करिएगा काम। दिस इज़ वेरी बैड हैबिट, ये हमने किया है लेकिन दिस इज़ वेरी बैड, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी और प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से हम थोड़ा सा डॉट करके शॉर्टकट कर। लेकिन आपके पास कोई टाइम कमी नहीं है, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आप अपना आराम से बैठ के लॉकडाउन टाइम पढ़ेंगे। आप डॉट 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 नहीं करेंगे कि स्कूल खुलने के बाद। वैसे भी अभी बीच में भी हम कॉपियाँ चेक करेंगे और कॉपीज़ चेक करेंगे। अगर किसी ने इस तरह से डॉट 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 किया होगा हम उसके नंबर को 0 कर देंगे। उसका 30 नंबर हमारे पास है, 30 नंबर 10 मार्क्स है, 30 नंबर पूरे साइंस में, 10 मार्क्स उसका फिजिक्स में है, 10 मार्क्स का मेरे पास है, 10 नंबर उसका 0 कर देंगे। इसलिए प्लीज़ इसको यू डोंट राइट दिस फॉर्म ऑफ डॉट डॉट डॉट, यू राइट फुल क्वेश्चन। ओके क्लास, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।